समदर्शी है नाम तुम्हारो, चाहो तो पार करो। इससे आगे परहेज की बात चल रही है। सतगुरु महाराज फरमाते हैं भाई भक्ति प्रेम की, अगर प्रेम नहीं भक्ति नहीं कर सकते। लेकिन प्रेम हम कहने सुनने की बात लगा ले, प्रेम करना जितना कठिन है संसार में कोई भी काम नहीं है। सतगुरु से प्रेम करना इससे कठिन और कोई भी काम नहीं है। दूसरा, इससे सरल भी कोई नहीं है। अगर हमारी लगन जागृत हो जाती है तो सतगुरु की दया हो जाती है, तो इससे आसान भी कुछ नहीं है। जिसकी प्रीत लग गई, जिसकी लगन लग गई, उन भक्तों की, उन महात्माओं की साखी उठा के देखो। एक तो मिसाल आपके आगे बैठे हुए हैं, इन्हें कौन सा सुख देखा है संसार का? जब से सतगुरु की शरण में गए, उनकी दया हुई, तो सब कुछ भूल गए। दुनिया के ताने मेरे जो भी थे कोई ध्यान नहीं। क्यों? प्रीत लगी, उनसे लगन लगी, और उनसे लगन लगी में उनकी दया इतनी अपार होगी कि उस आनंद का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। लेकिन वो प्रेम इतना आसान नहीं है। हम तो यूं चाहते हैं कि संसार के भोग भी भोगे जाए, संसारी पदार्थ भी हम इकट्ठे कर लें, जिससे मान और लाभ भी हो हमारे को, और सतगुरु की दया भी हो जाए। ऐसा तो हो उसका, ऐसा सतगुरु महाराज का नियम नहीं है, उनका कानून नहीं है। अगर सतगुरु के बनना चाहते हो या सतगुरु को अपना बनाना चाहते हो, तो ये पदार्थ छोड़ने पड़ेंगे, ये इंद्रिय भोग छोड़ने पड़ेंगे, इंद्रियों के स्वाद। दूसरा, विनती करते हैं, चर्चा थी ना कि भाई सतगुरु से विनती करो, शिष्य के बस का कुछ भी नहीं है। तो सतगुरु महाराज कहते हैं विनती तो कर सकते हो। ध्यान में बैठो, जब माथा टेक कहियो तो कह इसको सतगुरु में आपका, और सतगुरु में अपना बढ़ा लो, और आपके बिना मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है। अगर ये हृदय की आवाज है, अरे अपने जैसे सतगुरु तो आज 7 दीप 9 खंड उस टाइम भी नहीं थे। आज जहां तक भी नजर फैला के देखो, ऐसे सतगुरु नहीं मिल सकते इतने सहज में। और कह भी गए रे सत्संगियों, रोगे तुम बाद में, मेरे जाने के बाद याद करके रोया करोगे, अगीसा सस्ता मजदूर तुम फिर नहीं मिलेगा। क्यों? इतनी बड़ी ऊंची दौलत है, और इतने सस्ते में हमारा जैसे घटिया भी चरणों में बिठा लिए, इतने नजदीक लगा लिए, और ऐसे बना दिए जैसे 7 बादशाह की दौलत हमारे को सौंपने के लिए वो तैयार थे, लेकिन हम लेने के लिए तैयार। तो इस वाणी में यही विनती करी गई है कि समदर्शी है नाम तुम्हारा, चाहो तो पार करो, गुरुजी मेरे अवगुण विनती है, मैं अवगुणगार हूं, गुरुजी मैं गुनाहगार अति भारी। सारे अवगुण भरे पड़े मेरे अंदर है, लेकिन दया करो मेरे ऊपर, मेरे अवगुण ना देखो। जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे के अवगुण नहीं देखती, वो प्यार करती है, दया बरसाती है उसके ऊपर, और सतगुरु तो मायों की माँ है। विनती करके तो देखो, नहीं अपनाओ फिर कहना, लेकिन हम विनती नहीं करते। विनती करते हैं तो सांसारिक भोगों और पदार्थों के लिए करते, स्वार्थ के लिए।
ये अड़चन है बीच में, और फिर भी अगर वो दया फरमाते हैं, जिस प्रकार से छोटा बच्चा है वो आग की तरफ भागता है तो माँ रोकती है, कोई खतरनाक हथियार है, चाकू छुरी कोई हाथ में लेकर वो खेल रहा है तो माँ उससे भी छुड़वाती है तो वो रोता है, बिलखता है, क्यों छुड़वा रहे हो। वही हमारे साथ है, जिसकी लगन है, जिसकी चाह है, जिसकी जिज्ञासा सतगुरु से प्रीत करने की है, वो फिर संसारी पदार्थों रिश्ते नातों को छोड़ने के लिए उसको तैयार और हिम्मत भी रखनी चाहिए। उनकी दया तो सिर्फ ये है कि वे ये खतरनाक चीजें हैं जिनसे ये खेल रहा है मेरा शिष्य, और जिनकी चाह रखता है जिससे कोई फायदा नहीं होगा, और उसके लिए भी सत्संगी के लिए हिदायत है। स्वामी जी महाराज ने सारवचन में कहा है, सत्संगियों, एक तो उस सतगुरु महाराज की 2-3 प्रकार से दया होती है। जो भजन सुमन नहीं करते उनकी धुलाई करते हैं सतगुरु महाराज राधा स्वामी जी। भजन नहीं करते तो पहला तो निरादर, फिर टूटा, और फिर भी याद नहीं करते तो फिर बीमारी। ये 3 प्रकार के साबुन लगाते हैं सतगुरु महाराज, और हम इन्हीं से डरते हैं। थोड़ा सा नुकसान हो गया तो घबरा गए, तो वे इतनी सेवा करते हैं, सत्संग में जाते हैं, और हमारे साथ नहीं बातें क्यों होती हैं, और जो उनका हमनी के साथ होती हैं ये बातें। सतगुरु का बढ़ना है तो हर चीज के लिए, हर चीज की कुर्बानी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उससे सतगुरु महाराज जान जाते हैं, हाँ भाई इसको इस दौलत की, मेरी परीत की जरूरत है। और अगर फिर भी दूसरी बात है, गुरु महाराज जी फरमाया करते सत्संगियों, एक बात चित्त में धर लो, जो भी हो अच्छा हो। सतगुरु महाराज अच्छा करते हैं, अच्छा ही नतीजा आओगा, उसका अच्छा रिजल्ट होगा, उसमें काल नहीं पाओगे। तो निरादर, दूसरा टोटा, बीमारी अगर आवे है तो हमारे को साफ करने के लिए आती होगी, उनकी दया से ही आता होगा ना, और फिर वो हम कब